इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से हम 1D, 2D एंड 3D मैशिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं और 1D, 2D, 3D एलिमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं FEM सॉफ्टवेयर में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1D मैशिंग के बारे में। 1D मैशिंग का हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब ऑब्जेक्ट की सिंगल डायमेंशन बहुत ज़्यादा हो इन कंपैरिजन टू द अदर 2 डायमेंशन। मतलब कि जैसे कि यहाँ पे मैंने एक बीम बना रखा है, इस बीम की लेंथ बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस बीम की जो ब्रेथ है और थिकनेस बहुत कम है। तो इस केस में क्या करेंगे हम? 1D मैशिंग का इस्तेमाल करेंगे, 1D एलिमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मैंने लिख रखा है, दिस इज ऑफन द केस विद लॉन्ग सिलेंडर ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि बीम हो गया, कॉलम हो गया, रॉड हो गया, बोल्ट्स हो गया। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे हम? 1D मैशिंग का इस्तेमाल करेंगे, 1D एलिमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे। 1D एलिमेंट एक चीज की और काम आते हैं, ये कनेक्ट करते हैं नोड्स को और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लोड को। ठीक है, तो ये हाइपर मैश में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, हाइपर मैश सॉफ्टवेयर में। ठीक है ना। 1D एलिमेंट के लिए डेटा जो है हमें वो क्रॉस सेक्शन देना पड़ता है। जैसे कि इस बीम का हमें क्या देना पड़ेगा? क्रॉस सेक्शन देना पड़ेगा। जैसे कि हमें इसका स्ट्रेस निकालना है, तो स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो हमें इसका देना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं 2D मैशिंग के बारे में। तो जब किसी भी ऑब्जेक्ट की 2 डायमेंशन ज़्यादा हो इन कंपैरिजन टू द थर्ड डायमेंशन, जैसे कि हमने यहाँ पे प्लेट दिखा रखी है, इस प्लेट की लेंथ अच्छी खासी है और ब्रेथ भी है, बट इसकी थिकनेस जो है बहुत कम है। तो इस केस में क्या करेंगे हम? 2D मैशिंग का इस्तेमाल करेंगे। 2D मैशिंग को हम चेक भी कर सकते हैं। हम रेशियो है लार्जेस्ट डायमेंशन का डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट डायमेंशन का, अगर ये ग्रेटर देन 10 है तो उस केस में क्या करेंगे? हम 2D मैशिंग का इस्तेमाल करेंगे। अब बात करते हैं 3D मैशिंग के बारे में। 3D मैशिंग का इस्तेमाल करते हैं फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस में। जब हमारा ऑब्जेक्ट ट्रूली 3 डायमेंशन है, मतलब उसकी लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस तीनों हमें लेनी पड़े, वो ज़रूरी हो लेना। ठीक है ना। तो इस केस में क्या होगा? जो जो 2D मैशिंग काम नहीं आ सकती और एसिसिमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन काम नहीं आ सकते। उस केस में क्या करेंगे हम? 3D मैशिंग का इस्तेमाल करेंगे। तो कुछ केसेस मैंने यहाँ पे बता रखे हैं, जिन केसेस में हमें 3D मैशिंग ही लेना पड़ेगा। जैसे कि कॉम्प्लेक्स सिमेट्री हो गई, ठीक है ना? जिन पार्ट्स की और फीचर्स की 3 डायरेक्शंस होती हैं, जैसे कि रिब्स, होल, फिलेट, कैम्फर्स। तो ये थ्रू 2D से सॉल्व नहीं हो सकते, तो इस केस में क्या करना पड़ेगा हमें? 3D मैशिंग लेना पड़ेगा। तो और दूसरा क्या है कि असेंबली इन्वॉल्विंग कांटेक्ट बिटवीन मल्टीपल बॉडीज। उस केस में क्या करना पड़ेगा हमें? जब मल्टीपल बॉडीज का हम कांटेक्ट कर रहे हैं, उस केस में हमें 3D मैशिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आउट ऑफ प्लेन जहाँ पे केस है, आउट ऑफ प्लेन स्ट्रेसेस जहाँ पे होंगे हमारे, वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? 3D मैशिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जहाँ पे हमें अलोंग द थिकनेस और थर्ड डायमेंशन में स्ट्रेस भी कंसिडर करना है, उस केस में क्या करना पड़ेगा? हमें 3D मैशिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे कि एग्जाम्पल है, थिक प्लेट अंडर बेंडिंग, प्रेशर वेसल विद नो एक्सेस सिमेट्री। तो इस केस में क्या करेंगे? हम 3D मैशिंग का इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद क्या है? 3D लोडिंग कंडीशन, जैसे कि नॉन यूनिफॉर्म लोडिंग कंडीशंस हो गई, जैसे कि ये हमारा इम्पैक्ट में हो गया, टॉर्शन में हो गया, कॉम्प्लेक्स बाउंड्री कंडीशन होती हैं। इस केस में क्या करेंगे? हम 3D मैशिंग का इस्तेमाल करेंगे। नॉन प्लेनर एंड नॉन एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर, जैसे टरबाइन ब्लेड, क्रैश बॉक्स, फॉर्म स्ट्रक्चर, ह्यूमन बोन मॉडलिंग, इस केस में हम क्या करेंगे? 3D मैशिंग का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे क्या है? हम फ्रैक्चर एंड डैमेज मैकेनिज्म का हम 3D मैशिंग इस्तेमाल करते हैं इस केस में। जैसे कि क्रैक प्रोपेगेट कर रहा है आपका, जैसे सीटी स्पेसिमेन आपने लिया, उस केस में क्या है? क्रैक प्रोपेगेशन होता है, तो वहाँ पे क्या करेंगे? हम 3D मैशिंग का इस्तेमाल करेंगे। या फिर मॉडलिंग, डी लैमिनेशन और 3D क्रैक फ्रंट इवोल्यूशन, जैसे इन केस ऑफ हम अगर कंपोजिट लेते हैं तो वहाँ पे डी लैमिनेशन होता है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? 3D मैशिंग का इस्तेमाल करेंगे। लार्ज डिफॉर्मेशन जहाँ होगा, और जहाँ लार्ज डिफॉर्मेशन होगा या फिर हाईली नॉन लीनियर बिहेवियर होगा, जैसे हाइपर इलास्टिक हो गया, विस्को इलास्टिक फॉर्म मटेरियल होगा, ये इन केस में क्या करेंगे? हम 3D मैशिंग का इस्तेमाल करेंगे। थर्मल मैकेनिकल कपलिंग के केस में हम 3D मैशिंग का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमें तीनों डायरेक्शन में हमें निकालना पड़ेगा हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट क्या है, हीट ट्रांसफर कैसे हो रहा है, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो इस केस में हम 3D मैशिंग का इस्तेमाल करेंगे। 3D मैशिंग का एक ही ड्रॉबैक है, ये थोड़ा कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव होता है, टाइम लगता है, मेमोरी खर्च होती है। लेकिन हम इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं अगर हम सीप स्ट्रक्चर्ड या हेक्स मैशिंग का इस्तेमाल करेंगे, अ, जिससे बेटर एक्यूरेसी और कन्वर्जेंस आएगा हमारा। थिन स्ट्रक्चर के केस में हम शेल या सॉलिड एलिमेंट ले सकते हैं इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग द फुल 3D एलिमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।